beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो बात करने वाले हैं गाइस वो हम करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं उनके लिए आज क्या मैसेज है। आप जैसे मुझे देख सकते हो कि मैं आज कुछ प्रॉब्लम में हूँ, राइट, बिकॉज मेरा जो थायराइड चक्र है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है और डिवाइन चाहते हैं मुझे कि मैं ये मैसेज डिलीवर करूं। पहले मैंने काफ़ी ट्राई की कि मैं फ्रंट कैमरा के वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट वो वीडियो बन ही नहीं रहा था, राइट। तो इसलिए मुझे फ्रंट ऑफ कैमरा आना पड़ा और मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आज। थैंक यू। आज गाइस हम बात करने वाले हैं डेट जो है 26/11/2020, राइट। अगर हम 2 + 6 करते हैं तो उसका जो बनता है वो बनता है 8/11/2020। और अगर हम 11/22 मास्टर नंबर को लेते हैं और उसका जो शून्य होता है उनको हम इन्फिनिटी के भी सिंबल में ऐसे लेते हैं, नंबर 8 बनता है, राइट। बिल्कुल ना, अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो आज की जो डेट बनती है वो बनती है 8/11/22। अब आपको पता है कि जो 11/22 है वो हमारा मास्टर नंबर है, राइट। उसकी जो वाइब्रेशंस होंगे वो 8 नंबर के साथ भी होंगे। तो आज की जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए वो क्या है गाइस, 8 नंबर होता है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है। इन्फिनिटी सिंबल्स होता है कि जो हमारी दो एनर्जीज हैं वो मर्ज हुई हैं इसमें, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे मर्ज हुए हैं। और जब ये मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ तब कुछ रिएक्शन होना ज़रूरी है। और जो हो रहा है आप फील कर सकते हो कि आज मेरी बॉडी अलग वाइब्रेट कर रही है और मेरी सोल है जो वो अलग वाइब्रेट कर रही है और जो मेरा थायराइड चक्र है वो अलग वाइब्रेट कर रहा है, राइट। क्योंकि जब 2 एनर्जीज मर्ज होती है ना गाइज, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो डेफिनेटली होता है, राइट। और जब इन्फिनिटी का सिंबल आता है तो इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है कि वो लव सिंबल होता है और उसमें अनकंडीशनल बहाव होता है, ठीक है, हर चीज़ का। अब आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आने वाले हैं वो एक अनकंडीशनल लेवल पे आने वाले हैं, राइट। और जो नंबर 8 होता है वो आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है उसको भी पेश करता है कि अब आपकी वो जो प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंस में उसमें भी ग्रोथ होने वाली है और आपके हार्ड वर्क का जो भी फल है वो आपको मिलने वाला है। और जब आपको ये चीज़ फील होने लग जाती है तो नेचुरली है कि आपका जो सोल पर्पस एंड मिशन होगा वो भी आप उसके बहुत करीब पहुंच जाते हो, राइट। और अगर आप इन्फिनिटी के निशान को पहले तो ये लीजिए कि ये आप अनकंडीशनल अबंडेंस देता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी सिंबल लव का होता है, राइट। ये 2 एनर्जीज को मर्ज करता है। कहीं ना कहीं जब भी आपको नंबर 8 कहीं भी दिखाई देता है तो वो आप के अंदर की जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना उसको बैलेंस करता है, राइट। मीन्स वो उस चीज़ को रीबर्थ करता है। आपके जो एंजल्स और गाइड्स होते हैं वो आपका जो भी ध्यान होता है ना उसको उस तरफ क्रिएट करते हैं कि आपको क्या करना है, राइट। और नंबर 8 का मीनिंग जो होता है एवोल्यूशन ऑफ एनर्जीज होता है गाइस, ठीक है। वो एनर्जीज मैस्कुलिन्स की भी होती हैं और फेमिनिन्स की भी होती हैं। और जो मुझे मेरे स्पिरिट गाइड से आज का मैसेज मिला है गाइस वो तो इंटरेस्टिंग है। तुम मन में स्मरण करो, तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूँ। तुम मन से मुझे पुकारो, मैं आता हूँ। तुम मन से मुझे पुकारो, मैं आता हूँ। यदि यदि तुम अपने मन को शिवम में बना लेते हो, शिव प्लस मन, अपने मन में शिव का वास करते हो तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो हमेशा पूरी होती हैं और उसको पूर्ण करने में जो भी भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमेशा आपके साथ होती हैं, राइट। है ना इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो भी कुछ हमें
एज ए अवेकन सोल मिलता है। पहले वो हमारी एनर्जी के साथ मैच होता है और फिर वो आप तक सेंड होता है। इसको आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और इसको रिसीव कीजिए अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है, राइट। अगर नहीं होती है तो लीव। और इसका गाइस सेकंड मैसेज ये था कि आज मुझे एक मूवी का छोटा सा सीन दिखाई दिया था जिसमें एक ऋषि थे और एक उनके पास ग्वालन आती है। वो उनसे पूछते हैं कि आज तुम्हारी लाइफ का टेस्ट है और तुम्हें ये करना है कि आज तुमसे ना जो गुरुदेव जी होंगे वो बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो बोलती है मैं तो एक साधारण सी नारी हूँ और मैं इतने वेदों का ज्ञान या कोई चीज़ के बारे में नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो कहते हैं वो तुम्हें मुझ पे विश्वास है? वो कहती है जी हाँ, मुझे आप पे विश्वास है। आप तो वो हो जो मुर्दा में भी जान ला सकते हो, जो नहीं देख सकता उसको दिखा सकते हो, जो नहीं बोल सकता उसको भी बुलवा सकते हो। तब उसने बोला कि ठीक है, हाँ। फिर तुम्हें उनके आंसर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। वो उनको प्रणाम करती है, उनके पास बैठती है। तब वो ऋषि जी उनके सामने 7 लाइंस ड्रॉ करती हैं और उनसे पूछती हैं कि बताओ एक एक लाइन को तुमने पार करना है और मुझे बताना है कि अब तुम क्या फील कर रही हो, राइट। और उस सिंपल औरत वुमन ने, फेमिनन ने जो फील किया वो हमारी बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन की रीबर्थ की तरह ही होती है। जब आपकी एक नॉन अवेकन सोल होती है। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको देखिए, आपकी लाइफ के साथ भी ये हमेशा रेजोनेट होगा। वो एक सिंपल वुमन थी, राइट। जब उसने फर्स्ट लाइन क्रॉस की तो पूछा ऋषि जी ने अब तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं चंडालिका हूँ। वो अपने इनर वॉइस को सुना, अपने सोल के साथ कनेक्ट हुई तो उसको ये फील हुआ कि वो चंडालिका है, राइट। और जब उसने सेकंड लाइन क्रॉस की तब ऋषि जी ने पूछा अब तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं आदिवासी हूँ, ठीक है। और जब उसने नंबर 3 जो लाइन थी उसको क्रॉस किया तब वो पूछा अब कौन हो? बोली वनवासी हूँ। जब 4th लाइन क्रॉस की तब ऋषि जी ने पूछा कि अब कौन हो? उसने बोला मैं कृषिक युवती हूँ। फिर जब उसने 5 लाइन्स ड्रॉ की तो पूछा कौन हो? बोली मैं विक्षत्री हूँ, ठीक है। और जब उसने 7 लाइन ड्रॉ की तो उसने बोला उसने बोला मैं क्षत्रियणी हूँ, ठीक है। जब उसने 7 लाइन क्रॉस की तो पूछा अब तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं प्राथमिक अहिल्या हूँ। जब उसने 8वीं लाइन क्रॉस की तो पूछा अब तुम कौन हो? तो उसने उनको पहचाना। उसने बोला प्रणाम स्वामी जी। और ऋषि जी ने बोला अनित्या, ठीक है। वो अनित्य उन 8 जो उसके अंदर की देवीय शक्तियाँ थी उनको उनके स्पिरिट गाइड ने जगाया और उनसे उन्होंने पहचान लिया और उनको फिर आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारा जो काम है वो ये है कि जो लोग है ना अपने झूठे अभिमान में या किसी भी तरह की गलत धारणाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए अब तुम्हें धरती पर जाना है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनका जो इनर वर्क कंप्लीट हुआ है वो अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन तक पहुँच चुकी हैं, राइट। और उनके आगे जो रास्ता रेडी किया है डिवाइन ने उस रास्ते पर अब डिवाइन मैस्कुलिन भी चल पड़े हैं, ठीक है। और अब उन दोनों ने मिलना है और अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये 8 नंबर ये भी कहता है रीबर्थ करता है हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, राइट। इंटरेस्टिंग ना गाइस। अगर हम इसको या अपने टैरो कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो आज का जो हमारा मेजर आर्केना का नंबर है 8 वो है गाइस स्ट्रेंथ। देख सकते हो आप, जो अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है जो मुझे मिली थी वो भी इसी चीज़ को पेश कर रही है। इन्फिनिटी का सिंबल है, ये देखिए, ये हमारी डिवाइन फेमिनिन है और ये हमारी डिवाइन मैस्कुलिन है, राइट। इन दोनों की एनर्जी डिवाइन के अंडर मर्ज हुई है और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के सोल को अब ये समझा रही हैं कि लाइफ कैसी भी हो, ठीक है, उसको जैसा भी होना है, बट हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। मैं तुम्हारे मन में हूँ, शिव के साथ मन में
मैं आ गई हूँ। अब तुम्हारी इस जर्नी को मैं आसान बनाने वाली हूँ। तो जहाँ भी वीक हो रहे हो वहाँ पे मैं तुम्हें स्ट्रेंथ देने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें ये बताऊँगी कि अच्छाई में से बुराई को हमने कैसे निकालना है और बुराई में से हमें अच्छाई को कैसे पैदा करना है और एक बैलेंस लाना है। इसके लिए मैंने जो रास्ता रेडी किया है, तुम्हें उस पर मेरे साथ चलना है और हमें एक दृढ़ निश्चय करना है, अपने लक्ष्य पर फोकस होना है और जो हमारा ये रिलेशनशिप है सोल टू सोल जर्नी का है, ये हमेशा ही फुलफिल होने वाला है। चाहे इसमें टाइम लग जाए पर हमें अपने फोकस से नहीं करना है। अपने अंदर की जो भी कमियां हैं, इनर वॉइस है, उसके साथ कनेक्ट होना है और ये जो हमें ऐसे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, हर चीज़ के लिए उसके लिए रेडी होना है। हो सकता है कि लाइफ में बहुत से रास्ते ऊंचे नीचे आएंगे, बहुत से स्ट्रगल्स आएंगी। मैंने वो पार की हैं, मैंने उस रास्ते को तुम्हारे लिए सही किया है। मुझे पता है कि तुम कभी भी ये नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ पे अकेली सफ़र करूँ और हमें मिलकर करना है, राइट। हमें जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन से निकलना है, चाहे हम अलग अलग हैं। हो सकता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा है, ठीक है, देख सकते हो जैसे इसका वो है रेड, ठीक है, तुम्हें बहुत गुस्सा है। पर उस गुस्से की भी इस जर्नी को ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ये गुस्सा होगा तो ये इस चीज़ को पेश करेगा कि तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचना है और इस चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ना है। मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे रही हूँ। और ये जो कार्ड होता है गाइस, लियो ज़ोडिएक साइन का होता है, राइट, और फिक्स्ड साइन होता है, ये इस चीज़ को पेश करता है, राइट। और अगर हम इस प्लैनेट को देखते हैं, नंबर 8 प्लैनेट को देखते हैं, तो वो होता है सैटर्न। सैटर्न में शनि होता है और मेजर आर्केना में शनि जो होता है वो द वर्ड को पेश करता है। ये देखिए, द वर्ड कंप्लीट। तो यहाँ पे भी सॉरी यही चीज़ बताई गई है कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है, आई डोंट नो, देख सकती हो आप, ठीक है। इसमें हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उसने काफ़ी काम किया है और यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन के वर्क को पेश किया गया। सॉरी गाइस, और यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन के वर्क को ही पेश किया गया है कि अब उसे हर नॉलेज विजडम मिलने वाली है, ताकत मिलने वाली है, सब कुछ अपने मन में ही शिव प्लस मन को इकट्ठा करना है, शिव एंड शक्ति को। ये है शनि जी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 1122 मास्टर नंबर पे, राइट। तो इसमें जैसे आपको पता ही है अब जस्टिस में भी फेमिनिन है, तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी का ज़्यादा काम है और मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, बहुत स्ट्रेंथ दी जा रही है और एक न्यू रिलेशन की ओपनिंग करने के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी को नए रूप में लाने के लिए। मीन्स ये मास्टर नंबर ये बता रहा है गाइस कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से रीयूनियन का सफ़र तय करना है, राइट। आपके साथ अगर काफ़ी टाइम से आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो अब सब ठीक हो जाने वाला है, क्योंकि ये जो भी हिसाब किताब करते हैं बिल्कुल सोच समझ कर करते हैं, राइट। और ये शनि जी भी साथ में है, तो शनि जी आपको पता है चाहे वो स्लो काम करती है पर वो काम ज़रूर कंप्लीट होता है, राइट। और अगर हम दूसरे कार्ड्स को देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम वॉन्ड्स को लेते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को आप देख सकते हो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसी एनर्जी में है जो बहुत ही फास्ट और बहुत ही तेज़ी से आने वाली है, राइट। ये फास्ट और तेज़ी इसलिए हो रही है कि जो भी कर्म करने थे उसमें डिवाइन फेमिनिन ने काम किया है और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रास्ता बिल्कुल ओपन कर दिया है, राइट। आपका सोल पर्पस भी आपको कंप्लीट होता नज़र आने वाला है, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आने वाले हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन
एनर्जी भी अच्छे से होने वाली है, आपके प्लान भी अच्छे से होने वाले हैं। जो प्लान आपके अभी हवा में लटक रहे थे वो आपको लग रहा था कि कंप्लीट नहीं होंगे, बट वो भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। सो आपका जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था वो कम्युनिकेशन भी होने वाला है। आप बहुत जल्द एक दूसरे से मिलने वाले हो। ये कार्ड इस चीज़ को भी पेश करता है। बहुत फास्ट एनर्जी होती है ये, राइट। उसके बाद आता है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स में देख सकते हो कि जो भी एनर्जी है, बहुत से सीक्रेट्स हैं इस जर्नी के जो सामने आने वाले हैं। और जो ये मेल है ये कहीं पे जा रहे हैं, राइट। ये हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है जो कहीं पे जा रही है। इवन कि ये अपने प्रेजेंट लाइफ में भी हैप्पी नहीं है और जो इनकी प्रीवियस लाइफ गई है उसमें भी हैप्पी नहीं थे। मीन्स अपनी डिवाइन फेमिनिन के छोड़कर जब ये अपने कार्मिक रिलेशन में गए थे तब इनको लग रहा था वहाँ पे खुशियाँ मिलेंगी। जब वहाँ पे गए तब इनको लगा कि जो डिवाइन फेमिनिन है वैसी तो कोई भी नहीं हो सकती है, राइट। इसलिए इन्होंने अपना इस मैट्रिक्स वर्ड से हर तरह से अपना रिलेशन ख़त्म करने के लिए कहीं जा रहे हैं। बहुत दुखी मन से, बहुत हैवी एनर्जी में फील कर रहे हैं। ये किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है। और इतने सीक्रेट्स हैं इस जर्नी के कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। और यही जो एनर्जी हो रही है ये फील कर रही है हमारी डिवाइन फेमिनिन। और उसमें देखिए 8 सॉर्ड्स में वो ये सोच रही है कि इतना सब करने के बाद, इतना वर्क करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब मैं इतनी घुटन क्यों फील कर रही हूँ। ये उसे कॉन्शियस माइंड में चल रहा है क्योंकि इस वक्त ये जो एनर्जी है ये हमारी डिवाइन फेमिनिन की नहीं, ये हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है जो उसे ट्रैप कर रही है। उसे कहीं भी कुछ भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, बट उसे ये पता है कि इस एनर्जी को कैसे रिलीज़ किया जाता है और यहाँ से हमें इसको कैसे छुटकारा दिलाया जाना है। और जब ये इस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए अपने मैस्कुलिन को हीलिंग, मेडिटेशन, स्ट्रेंथ देने वाली है और उस चीज़ के लिए ये कार्ड रेडी होता है, राइट। और इसमें ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि बहुत से सीक्रेट्स होते हैं लाइफ के जो निकल कर सामने आते होते हैं, जिन सीक्रेट्स के कारण कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन है वो रनर की सिचुएशन में जा रहा है और ये है उसका चेज़ कर रही है उनको, ठीक है। इस चीज़ को भी पेश कर रहा है। और फिर अगर हम 8 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि यहाँ पे जो हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो अपने कैरियर पे फोकस करने वाली है। वो अपने को डिपेंडेंसी को छोड़कर इंडिपेंडेंट होने वाली है। इसीलिए ये 8 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बनने के लिए रेडी होता है। और इसीलिए उन्होंने जो भी अपना काम किया था उसके लिए ना बहुत मेहनत की थी। अपनी फैमिली को, अपने हर रिलेशनशिप को, अपनी खुशियों को छोड़कर अपने आप को इस जर्नी के लिए रेडी करना कोई आसान बात नहीं होती है, ठीक है। अब जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अपना काम कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ उनका कुछ काम रह रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने उनके लिए जो रास्ता रेडी किया है उन्हें उस पर चलना है। और उस पर चलने के लिए जो भी हमारे यूनिवर्स हैं वो उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। तो अगर गाइज आप ये देखो कि आज के जो हमारे कार्ड हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 हैं, राइट। 8 कार्ड ही निकले हैं। 8 कार्ड हमारे इसलिए निकले हैं गाइस क्योंकि आज हमारे साथ 2 वर्ड कार्ड भी जुड़ा है। वर्ड कार्ड भी यही पेश करता है कि जब 2 एनर्जीज मिलती हैं, जब 2 एनर्जीज मिलती हैं तो उसके कारण एक नई चीज़ का निर्माण होता है। और जब नई चीज़ का निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड होता है। और उस अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये जो एनर्जीज मर्ज हुई हैं ये अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन तक पहुंचने के लिए रेडी हो रही हैं। तो गाइस यही मैसेज है कि यूनिवर्स का आपके लिए आज की डेट में जो डेट है 26/11/2020 ये आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है और अनकंडीशनल आने वाला है। क्योंकि वो अनकंडीशनल इसलिए है क्योंकि आपके सोल पर्पस में वो काम आने वाला है और आप उस चीज़ को आगे सर्व करने वाले हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो भी विशेज़ हैं गाइस आप उनका फुलफिल होने का समय है। तो आपके लिए ये मैसेज है
आपकी जो भी विशेस है उनको क्लियर लिखिए और उन विशेस को ध्यान से पढ़िए और उनको यूनिवर्स को सेंड कीजिए और फिर यूनिवर्स उसके रिवॉर्ड में आपको वो फ्रूट्स देंगे जो आपने अभी तक अपने कर्म किए हैं ना, उन कर्मों का फल आपको मिलना अब स्टार्ट होने वाला है। बट इसके लिए आपको जो भी कर्म करने हैं वो अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे मीन्स पॉजिटिव रहिए और आपकी जो लाइफ का न्यू गेट है वो ओपन हो रहा है और उसमें एंटर कीजिए बिंदास। और आपके अंदर जो भी फियर है उसको आपको ख़त्म करना है, किसी से नहीं डरना है। आपका द स्ट्रेंथ कार्ड यही पेश करता है कि आपके अंदर बहुत सारे डर है, बहुत सा डर है, पर यूनिवर्स ने उस डर का मुकाबला करने के लिए आपको इतनी शक्ति दी है, इतनी प्रोटेक्शन दी है, फिर भी अगर आप उसमें से डरोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने थॉयराइड चक्र की हीलिंग कीजिए प्लीज़, और अपने मैस्कन को ये एनर्जी सेंड कीजिए कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, राइट। और आप इस एनर्जी से थोड़े बाहर निकल सके, राइट। आई होप गाइस ये मैसेज आपको मिले और आप इसको रिसीव कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में जो आपका वे है ना उसमें लव एंड लाइट लेके आ रही है। तो अब ये मेरे हैंड पे भी देख सकते हो ऐसे ही लाइट आ रही है और आपकी लाइफ में भी ऐसे ही है। आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे बैलेंस करना है और यूनिवर्स को लव यू सेंड करना है। रिटर्न में यूनिवर्स आपको बोलेंगे लव यू टू माय ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गाइस आप इस लव एंड लाइट को अपने रास्ते में कीजिए और दूसरों के लिए भी रेडी कीजिए उस प्लेटफॉर्म को कि आप जल्द से जल्द अपनी यूनियन की तरफ पहुंच सकें और ह्यूमैनिटी के लिए जो काम है उसको कर सकें। तब तक के लिए गाइस बाय एंड टेक केयर, लव एंड लाइट ऑन द वे, थैंक यू।